चियान की जगह जिस एक्ट्रेस को रोल प्ले करना था वो लेट थी, तो जिया सबको आज की छुट्टी दे देती है। लेकिन तभी मैनेजर एक्ट्रेस रोरो को स्क्रीन टेस्ट के लिए लेकर आ जाती है। स्टाफ बताता है कि ये बहुत बड़ी स्टार होने के साथ साथ प्रेसिडेंट की फियांसी भी है। जिया को ये सुनकर तो धक्का लगता है कि साइमन एंगेज्ड है। वो बोलती है कि ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, तो कल आना। रोरो बड़े घमंड से कहती है ऑडिशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो तुम ज्यादा भाव मत खाओ। तभी साइमन भी आ जाता है। जलन में तमतमाई जिया कहती है मिस्टर साइमन से ही अपना ऑडिशन करा लो, और चली जाती है। साइमन को तो समझ ही नहीं आता कि इसका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है, और रोरा को इग्नोर करके उसके पीछे चला जाता है। यंग जिया को लेने आया था, बट इससे पहले कि जिया उस तक पहुंच पाती, साइमन बीच में ही उसे पकड़ लेता है और कॉल काट देता है। जिया से उसकी गाड़ी में बैठने को कहता है कि मैं भी ग्रैंडपा के घर ही जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। फिर बड़े ही क्यूट तरीके से उसे मनाने लगता है। वहीं यंग फिर से कॉल करता है। उसे रिंग पास में ही सुनाई देती है। जिया घबरा जाती है और उसे कॉल काटने को कहती है, बट साइमन कहता है या तो मेरे साथ चलो या मैं कॉल उठा लूंगा। जिया जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और यंग के सामने से उसे लेकर जाता है। जिया फेस छुपाने की कोशिश करती है, बट वो पहचान जाता है और उनका पीछा करता है। लेकिन साइमन उसे चकमा देकर निकल जाता है। रास्ते में साइमन पूछता है कि यंग से सगाई कब तोड़ रही हो, पहले तुम बताओ कि तुम कब शादी कर रहे हो। वो कहता है अगर तुम राजी हो तो चलो अभी कर लेते हैं। जिया कहती है मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारी और रोरो की बात कर रही हूँ। वो शॉक्ड हो जाता है और कार रोक देता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ। और वो समझ जाता है कि जिया जेलस है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। जिया सोचती है तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हारी फैमिली कभी राजी नहीं होगी। 3 साल पहले भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब क्यों करेंगे। मतलब साफ था कि ब्रेकअप की वजह साइमन के पेरेंट्स ही थे, बट जिया ने उसे कुछ नहीं बताया था। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। जिया को साइमन के साथ देखकर दादाजी को थोड़ा अजीब लगता है। साइमन कहता है कि ये रास्ते में मिल गई तो लिफ्ट दे दी। जिया सोचती है कितना बड़ा झूठा है। तभी यंग भी आ जाता है। वो भी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान था। तभी ग्रैंडपा उसे अंकल को हेलो करने को कहते हैं। वो कहता है ऐसे तो जिया को भी हेलो बोलना चाहिए। दादाजी के कहने पे ना चाहते हुए भी जिया उसे अंकल बोलती है। साइमन को तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जिया उसे गाली देती है। जाते जाते वो फिर उसे छेड़ता है। सभी खाने की टेबल पर थे। साइमन तो बस जिया को ही देखे जा रहा था। दादाजी साइमन से कहते हैं तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। साइमन तुरंत जिया का नाम लेता है। जिया की तो सांस ही अटक जाती है। वो उसे रूमाल देता है। जिया टेबल के नीचे से उसे लात मारती है, लेकिन साइमन भी कम नहीं था। वो उसका पैर ही पकड़ लेता है और फुल एंजॉय करता है। जिया बहुत कोशिश करती है टांग छुड़ाने की, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे कि उसकी मनपसंद चीज उसके हाथ आ गई हो। तभी जिया किक मारती है। साइमन की आवाज निकल जाती है। यंग को कुछ गड़बड़ फील होता है। वो चम्मच गिरा के नीचे झुकता है, लेकिन तब तक साइमन ने उसका पैर छोड़ दिया था। ग्रैंडपा उन लोगों को रात वहीं रुकने को कहते हैं। जिया उन्हें कंपनी में काम का बहाना बनाती है और साइमन से भी इशारों में यही बोलने को कहती है, बट वो रुकने को राजी हो जाता है। उसकी आंखों से साफ जाहिर था रात में वो कुछ तो नॉटी हरकत करने वाला है। इस बात का अंदाजा जिया को भी था। रूम में यंग जिया से शादी करने को कहता है। जिया कहती है मैं तुझ जैसे प्ले बॉय से कभी शादी नहीं करूंगी, बट वो बोलता है कि शादी के बाद वो किसी और लड़की से रिलेशनशिप नहीं रखेगा, बट जिया उसे वहाँ से जाने को कहती है। साइमन जिया को मैसेज करके पूछता है कि यंग क्या कह रहा था, कि तभी डोर नॉक होता है। उसे लगता है कि मेड लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने आई होगी, लेकिन सामने साइमन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। कोई देख ना ले उसे जल्दी से अंदर ले आती है। वो पूछता है कि तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहती है शावर ले रही थी और तुमने रिप्लाई करने तक का टाइम भी तो नहीं दिया। साइमन उसे गले लगाकर कहता है प्लीज मुझे इग्नोर मत किया करो, मेरी जान निकल जाती है। जिया उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन साइमन उसे किस करने लगता है कि तभी दादाजी जिया को आवाज लगाते हैं। वो घबरा जाती है। जिया उसे छुपने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता, तो उसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती है। भला इतनी क्यूट रिक्वेस्ट को साइमन कैसे रिजेक्ट कर सकता था। वो उसे चुपचाप बाथरूम में छुपे रहने को कहती है। दादाजी जिया और यंग की शादी की बात करते हैं। एक्चुअली यंग ने ही उन्हें भेजा था, लेकिन जिया ने तो यंग से एंगेजमेंट तोड़ने का डिसाइड कर लिया था। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। दादाजी पूछते हैं तुम्हारे बाथरूम में इस वक्त कौन है। जिया कहती है कि वो जल्दी में चीजें ऐसे ही छोड़ दी थी, तो वही गिर गई होगी। फिर दादाजी से कह देती है कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती। दादाजी थोड़े बहुत प्रवचन देकर चले जाते हैं और जिया आते ही साइमन पे भड़कने लगती है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना। लेकिन वो बताता है कि तुम्हारे कपड़ों से ये आईडी कार्ड खुद से ही गिर गया था। बेचारे की तो कोई गलती नहीं थी और बेवजह उसे डांट पड़ गई। वो कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन कहता है तुमने मुझे हर्ट किया है।
एज अ पनिशमेंट पहले एक किस दो, फिर मैं कार्ड दे दूंगा। जिया उसे किस कर देती है, लेकिन साइमन का इतने से मन नहीं भरता तो वो उसे और ज्यादा किस करने लगता है। जिया भी इस बार उसे नहीं रोकती, जैसे कि वो भी अब रिलेशनशिप में आने को तैयार थी। साइमन को उसकी ब्रा मिलती है, वो आज भी उसके पसंद के कपड़े पहनती है। ये देखकर साइमन खुश हो जाता है, लेकिन जिया तो उसे यंग से लिए 14 मिलियन का चेक देती है। उसे कहाँ बर्दाश्त था कि जिया किसी और मर्द की हेल्प ले वो चेक को फाड़ देता है। जिया कहती है फाड़ क्यों दिया, मुझे वापस कर देते। वो कहता है मेरी वाइफ बन जाओ, मैं अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन जिया उसे भगा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा जिया को साइमन के साथ ही कंपनी भेज देते हैं। जिया बोलती है तुम एक नंबर के चिपकू हो। वो कहता है क्या करूं, जितनी बार तुम्हें देखता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता। वो उसे रात में डिनर पर चलने को कहता है, फिर उसे किस करने आगे बढ़ता है तो वो बिजी है बोलकर मना कर देती है और चली जाती है। ऑफिस में रो उसका वेट कर रही थी। कॉफी देकर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन जिया कहती है कि उसे कॉफी से एलर्जी है, इसलिए वो सिर्फ पानी पिएगी। रो कहती है क्योंकि साइमन यंग का अंकल है तो हम फ्यूचर में एक फैमिली बनने वाले हैं, और साइमन को रिझाने में उसकी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कहती है कि साइमन तो मुझे पसंद करता है। रो बोलती है उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है, वो भला तुम्हारी जैसी लूजर को क्यों पसंद करेगा, और उस पर भड़कते हुए जाने लगती है। तभी साइमन आ जाता है। रो को बिना भाव दिए वो डायरेक्ट जिया के पास जाता है। साइमन उसका फेवरेट एवोकाडो जूस लाता है और कॉफी को डस्टबिन में फेंक देता है। बाहर से रो ये सब देख रही थी चियान को कॉल करती है कि जल्द से जल्द जिया को फू फैमिली से निकाल फेंकना होगा। चियान बताती है कि वो यंग के बच्चे से प्रेग्नेंट है। रो तो बहुत खुश होती है कि अब जिया की शादी फू फैमिली में होना इम्पॉसिबल है। फ्रेंड जिया को चेंजी के बर्थडे पार्टी में ले जाने आती है। जिया कहती है कि ये पूल पार्टी है और उसे तैरना नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि कॉलेज टाइम में साइमन उसे स्विमिंग सिखाता है, बट जिया का उस पर क्रश था तो इतने क्लोज होने पर वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करके अपना लव कन्फेस करती है। साइमन भी उसे किस करता है और उससे कहता है कि तुम्हें लाइफ टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इधर साइमन का फ्रेंड कॉल करके बताता है कि जिया चेंजी के बर्थडे पार्टी में आई है और चेंजी आज एक लड़की को प्रपोज करने वाला है, कहीं वो लड़की जिया ही तो नहीं है। साइमन उसे जिया पर नजर रखने को कहता है। पार्टी में जिया चेंजी को बर्थडे गिफ्ट देती है। इसके बाद ड्रेस चेंज करने जाती है। जिया स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बला की खूबसूरत लग रही थी। साइमन भी वहाँ आ जाता है। उसे इस ड्रेस में देखकर कहता है कि तुम इन कपड़ों में बाहर लोगों के सामने जाने वाली हो। वो उसे जल्दी से अंदर खींच लेती है कि तुम वुमेन के चेंजिंग रूम में क्या कर रहे हो, लेकिन वो तो इस बात से नाराज था कि जिया उसके साथ डिनर पर जाने के बजाय बर्थडे पार्टी में आई और उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। चेंजी आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है तो मैं ये सब चुपचाप खड़े होकर देखने वाला नहीं हूँ। जिया कहती है मुझे कन्फेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। साइमन उसे अपना कोट पहनाता है कि बहुत ठंड है और खबरदार प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो उसके लिए गर्म बाथरोब भी भेजवाता है। जिया कोट लेकर आती है। साइमन का कोट जिया के पास देखकर चेंजी पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। वो झूठ बोलती है कि उसे ये सोफे पर मिला। चेंजी कहता है चलो मैं तुम्हें साइमन से मिलवाता हूँ। वो सोचती है अगर साइमन ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो पगलेट पता नहीं क्या करेगा। तभी रो आ जाती है और जिया की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, बट उल्टा जिया उसकी बेइज्जती कर देती है। जिया पूल पे आके बैठ जाती है। साइमन उसे पूल में ही खींच लेता है। जिया सोचती है ये तो कहीं से भी आ जाता है। साइमन रोमांटिक होने लगता है, बट जिया उससे खुद को छुड़ाने लगती है। जब नहीं छुड़ा पाती तो बड़े प्यार से साइमन उसे खुद छोड़ देता है और उसे कवर करता है। तभी चेंजी आ जाता है कि यहाँ क्या हुआ था। वो बताती कि गलती से पूल में गिर गई थी तो साइमन ने मुझे बचाया। चेंजी साइमन को थैंक्स बोलता है। वो कहता है तुम कौन होते हो जिया के लिए थैंक यू बोलने वाले। जिया तो डर ही रही थी कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, बट साइमन गुस्से में चला जाता है। रो कहती है कॉलेज में भी साइमन की अटेंशन पाने के लिए तुमने डूबने का नाटक किया था, बट उसने तुम्हें देखा तक नहीं। दरअसल कॉलेज टाइम में जब जिया पूल में डूब रही थी तब साइमन ने ही उसे बचाया था। तब से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रो बताती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। जिया कहती है तब तो तुम्हें पता होगा कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, बट किसी को नहीं पता था कि साइमन की गर्लफ्रेंड कौन थी। जिया आग लगाकर चली जाती है। रो डर जाती है कहीं यही तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। पार्टी में फ्रेंड रो और सुनचियान को साथ देखती है और कहती है कि ये दोनों चुड़ैल फू फैमिली में शादी करना चाहती है। तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि सब चेंजी को भूलकर उसे ही देखने लगते हैं। एक तो इतना खो जाता है कि अपनी ड्रिंक ही गिरा देता है। साइमन सारी लड़कियों को इग्नोर करके सिर्फ जिया को देखता है। यंग बोलता है पहले बता देती तो तुम्हारे क्लासमेट के लिए कोई गिफ्ट ले आता। वो कहती है तुम्हें मुंह मारने से फुर्सत कहाँ मिलती है। वो उस पे भड़क जाता है, लेकिन साइमन बीच में आ जाता है। यंग डर के मारे दूर हो जाता है। जिया उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट साइमन बेबी करता हुआ उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा था। तभी चेंजी जिया से लव कन्फेस करने वाला था, बट जिया जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है।
लेकिन येंग उसे पकड़ लेता है कि मेरी पीठ पीछे तुम उस चेंजी को डेट कर रही हो, और तमाशा करने लगता है। चियान येन के पास आती है, बट गुस्से में वो उसका हाथ झटकता है, जिससे वो गिर जाती है। चियान येन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। साइमन तो बड़ा खुश होता है और जिया को भी मौका मिल जाता है। वो ऑफिशियली सबके सामने एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। येंग उसे पकड़ लेता है तो साइमन उसे दूर रहने को कहता है। वो कहता, अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो। साइमन कहता है, तेरी भसड़ तू ही संभाल, और जिया के पीछे चला जाता है। जिया को लगता है कि ये साइमन का प्लान था, लेकिन साइमन बताता है कि जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और उसे अपने साथ ले जाता है। वो देखती है ये रास्ता उसके घर का नहीं है। साइमन बताता है वो उसे अपने घर ले जा रहा है। जिया सैंडल उतार देती है कि मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। साइमन उसकी सैंडल उठाता है। जिया को पूल वाला सीन याद आता है। पूछती है, तुम्हारी बॉडी पे टैटू किस चीज का है? साइमन कहता है, अंदर चलकर खुद देख लेना, और उसे एक हाथ से उठाकर अंदर लाता है। जिया थोड़ी सी ड्रंक थी और साइमन भी फुल मूड में था। जिया को शावर लेने को कहता है। चेंजी साइमन को कॉल करके पूछता है कि तुम किस रिश्ते से उसे अपने घर ले गए? तभी जिया बाथरूम से आवाज लगाकर उसके अंडरवियर देने को कहती है। अब चेंजी को भी इनका अफेयर पता चल जाता है। बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। जिया शावर लेकर बाहर आती है। साइमन उसे उठाकर टेबल पर बिठाता है और अपने अंदाज में उसे स्लीपर्स पहनाता है। जिया तो अनकंफर्टेबल हुए जा रही थी। साइमन सोचता है, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। जिया पूछती है, क्या घर में हम दोनों ही हैं? साइमन हाँ में जवाब देता है। जिया सोचती है, इसका इन चीजों में बड़ा दिमाग चलता है, सब पहले से ही प्लान करके रखा है। वो कहता है, किसी और की क्या जरूरत? मिस जिया, मैं आपका सर्वेंट बनके आपको फर्स्ट क्लास वाली सर्विस दूंगा। फिर उसे सिड्यूस करने लगता है। जिया बोलती है, अपने घर वालों को कैसे मनाओगे? वो कहता है, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। अब तो जिया भी पूरी तरह साइमन में समा जाने को तैयार थी, लेकिन ये नालायक गुड नाइट बोलकर चला जाता है। जिया तो सुलग कर रह जाती है। वो गुस्से में तिलमिला जाती है कि ये ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे कैसे छोड़ के जा सकता है, और भर भर के गालियां देती है। लेकिन साइमन को बड़ा मजा आता है। ऐसा लग रहा था जैसे बदला ले रहा हो। सुबह स्टाफ उसे कॉल करके बताती है कि एंगेजमेंट कैंसिल होने की वजह से ग्रैंडपा बहुत गुस्से में है। सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। कंपनी बंद होने वाली है। साइमन भी जिया के साथ कंपनी आता है। जिया उसे जाने को कहती है, क्योंकि रिपोर्टर्स ने अगर उनको साथ देख लिया तो उनका अफेयर न्यूज में छप जाएगा। लेकिन साइमन इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। येंग चिल्लाते हुए आता है। अंकल को जिया के साथ देखता है तो उससे उसकी बुराई करने लगता है कि ये आपको भी यूज कर रही है। साइमन कहता है, मैं तो खुद यूज होना चाहता हूँ, और जिया के साथ चला जाता है। इस गधे को अभी भी समझ नहीं आता कि अंकल क्या बोल के गए। जिया गुस्से में कहती है, तुम क्या मुझे बदनाम करना चाहते हो? वो करीब आकर कहता, नहीं बेबी, मैं तो तुम्हारे साथ बदनाम होना चाहता हूँ। इस बार जिया भी उससे हार जाती है।